हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन पैगम्बरों में से एक हैं। आप अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बड़ा है। आप अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की खालिस बंदगी और इसकी खालिस अताअत में गुजार दी और सारी जिंदगी तौहीद खालिस की दावत देते रहे और लोगों को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकते रहे। बेशक आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी तमाम मोमिनों के लिए उसवा और नमूना है। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद बिन कनान के दौर में हुई। इसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई जालिम और संगदिल आदमी था। इसका ताल्लुक उस कबीले से था जिसकी तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। 1000 बरस तक इसने बादशाहत की और वो मलऊन खुदाई का दावा करता था। एक रोज नमरूद तख्त पर बैठा था, तमाम लश्कर इसके गिर्द हाजिर थे। तकदीरे इलाही से जादूगर और नजूमी सर झुकाए गमनाक बैठे थे। नमरूद ने वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि आसमान में एक इंतहाई रोशन सितारा नमूदार हुआ है, इस जैसा न पहले कभी देखा न सुना, और ये भी कहा कि आपकी रियाया में से एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों आपकी हुकूमत जाएगी। ये सुनकर पहले तो नमरूद परेशान हुआ और फिर हुक्म जारी कर दिया कि तमाम मर्द औरतों से अलग रहें और इस दिन के बाद जो भी बच्चा पैदा हो इसे कत्ल कर दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत इन्हीं दिनों में हुई, लेकिन अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को जालिमों से महफूज रखा। नमरूद बाबल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक है। इन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम है और काफिर नमरूद और बख्ते नसर है। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। इसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत के बजाय दुनिया का हसूल पेश नजर रखा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो इसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में डाले जाने और उसके बाद की हालात व वाक़ियात के बारे में बताऊंगा। लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद हो जाएं। दोस्तों, बुत शिकनी के बाद जब कुफार और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान मुकालमा हुआ तो हर दलील के सामने कुफार लाजवाब हो गए, क्योंकि जवाब में इनसे कोई दलील न बन सकी और उन्होंने सबक लेने के बजाय वही रवैया अपनाया जो हर सरकिश और मुतकब्बिर शिकस्त खाने के बाद अपनाता है। उन्होंने सोचा कि आए दिन की शर्मिंदगी और नदामत से निजात हासिल करने का यही तरीका है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार डाला जाए। कौम के सरदारों ने इस तजवीज पर गौर किया और ये तय पाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आम लोगों के सामने सजा दी जाए ताकि कोई दूसरा इस किस्म की हरकत ना कर सके। अल्लाह पाक ने उनकी बुरी चाल का जिक्र करते हुए सूरह सफात में फरमाया, वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गर्ज उन्होंने इसके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हें ही जेर कर दिया। फिर यूं हुआ कि पूरी कौम को कहा गया कि सब लकड़ियां इकट्ठा करना अपना फर्ज समझें और एक मैदान में जमा करते जाएं, और जब काफी तादाद में लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो इनमें आग लगाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए किसी ऊंची जगह से इसमें फेंका जाए ताकि वो निकल ना सकें और लोग इबरत हासिल करें। इस पर सब मुत्तफिक हो गए और हर मुमकिन जगह से ईंधन जमा करना शुरू कर दिया और बहुत दिन करते रहे। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि इस जमाने की जाहिल औरतों में से अगर कोई बीमार होती तो यही नजर मानती कि अगर मुझे शिफा मिल गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नजर आतिश करने के लिए इतना ईंधन दूंगी। फिर उन्होंने एक वसी जगह में वो तमाम ईंधन रखकर इससे आग लगा दी। आग रोशन हुई, भड़की और इसके शोले बुलंद हो गए। इससे बड़ी चिंगारियां उड़ने लगीं जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। शोला इस कदर ऊंचा हुआ कि वहां से अगर 3 मील के फासले पर भी कोई परिंदा उड़ता तो जल भुनकर खाक हो जाता। सब काफिर सोचने लगे कि अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आलाओं में कैसे डाला जाए। तब हैजन नामी एक शख्स ने एक आला तैयार किया जिसे मंजनीक कहते हैं। इससे पहले ये आला किसी ने ना बनाया था। लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बांध दिया और मशकें कस दी। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे कि आए अल्लाह,
तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, जहानों के मालिक तेरी ही तारीफ है, तेरी ही बादशाही है और तेरा कोई शरीक नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांध कर मंजनीक में रखा गया और आग में डालने से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरहन उतार कर इन्हें दूसरा पैरहन पहनाया गया, क्योंकि उनको डर था कि अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न जले तो सब कहेंगे कि इस पैरहन की बरकत से वो महफूज रहे। बस बहुत से आदमियों ने मिलकर मंजनीक को खींचा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में डाल दिया। ये आलम देखकर आसमान पर फरिश्ते सजदारेज हो गए, क्या है मालिक, तेरे खलील को दुश्मनों ने आग में डाल दिया। बाज़ उलमा का कहना है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में थे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और फरमाया, इब्राहीम आपकी कोई हाजत? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आपसे तो कोई हाजत नहीं, लेकिन सारे आलम की तरह रब्बुल आलमीन का मोहताज हूँ। बारिश का फरिश्ता भी कहने लगा कि मुझे कब हुक्म दिया जाएगा कि मैं बारिश बरसा दूं, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म इससे भी पहले पूरा हो गया और इरशाद बारी ताला है, हमने हुक्म दिया कि ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहीम पर मुवज्जब सलामती बन जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में जा गिरे तो इन कुफ्फार का पहनाया गया पैरहन घड़ी में जल गया, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गजन भी ना पहुंचा। ये अल्लाह पाक का फजलो करम था कि आप अलैहिस्सलाम आग जैसी चीज से भी महफूज थे और बहुक्म इलाही वो आग मिसले गुलजार हो गई और इस आग में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नेमतें अता की गईं और आग आपको नुकसान न पहुंचा पाई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपका सब्र अजीब सब्र रहा कि जो मुश्किल वक्त आप पर था इसमें लोग न जाने क्या कुछ करते, लेकिन आपने कोई हाजत तलब न की और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखा, इसलिए ये मौजज़ा और अल्लाह पाक की इनायत आप अलैहिस्सलाम से पहले किसी पर न हुई। दोस्तों, रावी कहते हैं कि मुसलसल 40 दिन आग के अलाव में रहने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आए और उनको जर्रा बराबर गजन न पहुंचा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी जिंदगी में कोई दिन और रात वहां गुजारे हुए अय्याम से ज्यादा खुशगवार नहीं गुजरी। कुफ्फार ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फतह पाना चाही, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई और बुलंदी के शौक में पस्ती इनका नसीब हुई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और इन लोगों ने तो इब्राहीम का बुरा चाहा था मगर हमने इन्हीं को नुकसान में डाल दिया। दुनिया में तो खसारा और पस्ती इनका नसीब हुई और आखिरत में भी इनको जहन्नम की आग ही नसीब होगी, जिसमें कोई ठंडक और सलामती नहीं, जैसा कि अल्लाह पाक का इरशाद है, और दोज़ख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। दोस्तों, तारीखी कुतब में है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और इसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पे नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तुमने अपने इस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल किया और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बेवकूफी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था, चुनाचे वो हवास बख्ता होकर दरबार से उठकर बाहर चला गया। आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ ईरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल ही में अपने चचाजाद बहन हजरत सारा से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुकद्दस जाने का हुक्म फरमाया। इस वक्त आपकी उम्र 75 साल थी। बैतुल मुकद्दस में कुछ अरसा कयाम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। दोस्तों, रिवायत में है कि अल्लाह ने मुतकब्बिर और जाबिर नमरूद और इसके लश्कर को तबाह बर्बाद करने के लिए मच्छरों के एक गौल को भेजा। जहरीले मच्छरों के एक बड़े लश्कर ने नमरूद की फौज पे हमला कर दिया और इन्हें बेजान हड्डियों के ढांचे में तब्दील कर दिया। इन्हीं में से एक मच्छर बादशाह नमरूद की नाक के अंदर घुस गया और इसे अज़ाबे इलाही का मजा चखाता रहा। नमरूद जब तकलीफ के शिद्दत से बहुत ज्यादा तड़पा तो इसके मगरूर सर पर जूतों की बारिश की जाती। सर पर जूते पड़ने से मच्छर कुछ देर के लिए रुकता, जिसकी वजह से तकलीफ में वक्ती तौर पर कमी आती, लेकिन कुछ ही देर बाद तकलीफ में फिर इजाफा हो जाता और फिर एक तवील मुद्दत बाद वही छोटा सा मच्छर उसके दुनिया से निस्तो नाबूद होने की वजह बना। यूं दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और खुदाई के दावेदार की मौत दुनिया की इंतहाई हकीर
और कमजोर चीज से करवाकर अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक मुतकब्बिर और मगरूर इंसानों को सबक दे दिया कि परवरदिगार की फराहम करदा नेमतों पर गरूर व तकब्बुर करना, दूसरों को हकीर समझना अल्लाह को सख्त नापसंद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें आपने एक सबक सीखा होगा, और वो सबक है सब्र का, और वो सबक है शुक्र का, कि कैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतने मुश्किल वक्त में भी अल्लाह ताला पर भरोसा रखा और यही कहा कि अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला खालिक है और अल्लाह ताला ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकता है।